विधानसभा का बजट सत्र बुधवार से। सत्र हंगामेदार रहने के आसार। रीट, कर्ज माफी जैसे मुद्दों से सरकार को घेरेगा विपक्ष। जनता के नाम पर विपक्ष रहेगा काम पर। विपक्ष का वार, सरकार भी पूरी तरह तैयार। सत्ता पक्ष ने कहा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सत्र में होगा कामकाज या होगा हंगामा। सत्र में होगी सियासत जोरदार। अपनी ढपली अपना राग, सियासत और संसद सदनों में यह रिवायत बन चुकी है। बुधवार से शुरू होने वाला प्रदेश का बजट सत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राजनीति का नया कॉपी बुक स्टाइल यह है कि सरकार बजट लाए और उसे ऐतिहासिक कहे, वहीं विपक्ष उसे खामियों का पिटारा। और रही सत्र की बात तो वो हंगामेदार हो ही जाएगा। प्रदेश का बजट सत्र भी इस कॉपी बुक स्टाइल से शायद ही जुदा रह पाए। आज कोशिश करेंगे यही भांपने की कि क्या इस बजट सत्र को भी सत्र सियासत के रूप में ही इतिहास में दर्ज होना है। क्या मौजूदा हालात में दोनों सियासी दल सियासी मजबूरियों से ऊपर उठकर मरुधरा को उबारने में साथ मिलकर एक नया चैप्टर खोल पाएंगे। आज इसी पर चर्चा। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। देखिए, संकेत तो मिल रहे हैं और तगड़े मिल रहे हैं कि विपक्ष की रणनीति क्या है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष ने जो भी रणनीति बनाई है उसमें धार कितनी है। अब सवाल नंबर 2 सुनिए। सरकार का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे और विपक्ष जो भी सवाल पूछेगा उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की रणनीति को देखते हुए सरकार हमलों के लिए कितनी तैयार है, क्या हमले जिन सवालों पर होंगे उसके जवाब है, ये देखने वाली बात होगी। और सवाल नंबर 3, हंगामा हावी या सत्र में काम होगा प्रभावी। तो आज इन्हीं सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी विधायक रामलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। मिथिलेश जैमिनी जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। मिथिलेश जी, जो भी मैंने ओपनिंग में कहा आप उससे सहमत है? देखिए स्वप्निल जी, इसमें सबसे अहम बात है कि जो वो नेता उपनेता प्रतिपक्ष है उन्होंने साफ कर दिया है कि हम सरकार को सदन में घुटनों के बल पर चलने के लिए मजबूर कर देंगे। वहीं कांग्रेस के सबसे तेज तर्रार और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी को हमने सदन के बाहर भी नेस्तनाबूद कर दिया है और अंदर भी उनकी नहीं चलेगी। तो ये जो संकेत आ रहे हैं वो तमाम संकेत ये कह रहे हैं कि जिस रणनीति को लेकर 3 दिन से 5 स्टार होटल में कांग्रेस के विधायकों को मान मनोबल के साथ और उनको सोशल मीडिया पर ट्रेनिंग और हाउस में किस तरीके से उनके मंत्रियों पर अगर हमला होता है तो किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। लेकिन आज बीजेपी कहीं न कहीं विन विन सिचुएशन में रही कि रीट के मुद्दे पर गांधी जी की तस्वीर के नीचे जो तमाम चेहरे थे, जो कहा जा रहा था कि भाजपा गुटों में बटी हुई है, वो आज एकजुट नजर आई। वो कांग्रेस के लिए और इस सत्र के लिए हंगामेदार रहने का मसाला। लेकिन आज एक और बात काफी जोर शोर से उठी कि मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, उन्होंने कहा कि भाई जब 12 में दुष्यंत सिंह के घर पर हमला हुआ उसके बाद किसी का फोन तक नहीं आया, इस तरह की बातें हवाओं में हैं। तो क्या दोनों ही ओर से गुटबाजी के संकेत मिल सकते हैं हमें सत्र में? देखिए कांग्रेस के लिए शुभ संकेत है कि कैलाश मेघवाल जैसा कोई बयान फिर आ जाए, पिछले जैसे विधानसभा सत्र में हुआ था, तो उनको विन विन सिचुएशन में मिल जाएगा। लेकिन जो रीट का मामला है और जो ये 3 दिन विधानसभा जो 5 स्टार होटल में रखा गया उसको भी बीजेपी इश्यू बना सकती है। इसके अलावा सबसे अहम चीज है लॉ एंड ऑर्डर,
कि आप थी जब कोरोना काल में आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर में गुजर रहे हो, सीएमआई कह रही कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगार है रिपोर्ट के हिसाब से। ऐसे दौर में आप अपने विधायकों को मनाने के लिए 3 दिन 5 स्टार होटल में मौज मस्ती करा रहे हो। आप वो जो खर्चा कर रहे हो वो गरीब जनता के साथ भी न्याय कर सकते थे। तो कई मुद्दे उठेंगे, लेकिन इसमें कई अच्छे काम भी होने की उम्मीद है। इसमें मेजर जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो ये है कि पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पॉलिटिकली एक विजन पेश करने जा रहे हैं कि किसानों के लिए अलग से कृषि आधारित बजट पेश करेंगे, जो पहली बार देश की पहली बार देखने को मिलेगा। देखिए अब स्थिति यह है कि जब भी बजट सत्र चलता है, रोज बजट सत्र से जुड़ी सबसे पहली या दूसरे नंबर की हेडलाइंस हर बुलेटिन में होती है और उसी हेडलाइंस में संकेत मिल जाते हैं कि उस दिन का कामकाज कैसा रहा। कल दिन बीतते बीतते आप हेडलाइंस जरूर देखिएगा बुधवार के दिन। रामलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। रामलाल जी, मेरा सवाल बहुत सिंपल है। देखिए, जब देश का बजट सत्र सुर्खियां बटोर रहा हो तो उस सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्वदलीय अपील जारी की थी। उन्होंने जो कहा था और आज जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया कि घुटने के बल सरकार को ला देंगे, यह तो कुछ कुछ ऐसा है कि जाइए, हम प्रधानमंत्री मोदी की भी नहीं मानते, उनकी सीख तभी तक लागू जब तक हम सरकार में। देखिए स्वप्न जी, राजस्थान सरकार जो बजट पेश करती है वो सरकार का दर्पण होता है, वो सरकार का आईना होता है जिसके अंदर जनता विश्वास करती है। ठीक है, लेकिन 3 बजट राजस्थान की जनता देख चुकी और तीनों बजटों के अंदर 40% भी काम अभी तक पूरे नहीं हुए और कम से कम 30% योजनाएं तो ऐसी है कि जिनका काम शुरू ही नहीं हुआ। पूरा तो कब होगा भगवान जाने, लेकिन शुरुआत ही नहीं की गई। अब आ जाइए कि हमने नेता प्रतिपक्ष का जो बयान था वो बयान इसलिए था कि सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, गुमराह करने का काम करती है। रीट परीक्षा को लेकर जिस मुद्दे की चर्चा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं रामलाल जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रधानमंत्री मोदी भी तो कोर रूप में भाजपाई है ना, वो जो सिखा रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा के एक नेता का बयान, वो दोनों पैरेलल कैसे चल सकता है, मुझे समझाइए। स्वप्न जी, राजस्थान की सरकार यदि राजस्थान की जनता के हित के अंदर कोई काम करती है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता, प्रत्येक कार्यकर्ता उसके साथ खड़ा है। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करे। दुर्भाग्य इस बात का कि आज ही लोकेश मीणा जो टोंक का रहने वाला था, उसने आत्महत्या की है कि रीट परीक्षा के दौरान जयपुर और बाड़मेर के दलालों ने मेरे से 40 लाख रुपए लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आप अपने नेता के बयान का बचाव नहीं कर रहे हैं, बस आप सवाल को टाल दे रहे हैं। देखिए स्वप्न जी, मैं सवाल टाल नहीं रहा हूं, मैं यथार्थ और हकीकत की बात कर रहा हूं कि राजस्थान की सरकार जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर क्या कर रही है। सिर्फ सैद्धांतिक बातें करने का काम हम करें, जनता की पीड़ा की अभिव्यक्ति हम सदन के अंदर नहीं करें, सरकार की जो घोषणाएं करती है उसके ऊपर मेज थपथपाने का काम करें, ये काम विपक्ष का रह गया। हम सरकार को दिशा देने का काम कर रहे हैं कि आपके वादे और आपके जो मुद्दे थे उनसे आप भटक चुके हो। घुटने के बल लाकर दिशा कैसे दी जाती है, बताइए मुझे। एक काम करा दो, मुझे बताइए, घुटने के बल लाकर दिशा कैसे दी जाती है। एक काम करा दो, आप तो एक काम करा दो स्वप्न जी, सरकार से एक काम करा दो, आप तो एसओजी से कल एक पत्र निकला दो और एसओजी का पत्र ये हो कि रीट परीक्षा के दौरान जिन्होंने पैसे दिए हैं एसओजी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। आप तो ये बता दो कि राजस्थान में कौन कौन लोग हैं जो पैसे लेने का काम करते हैं। हकीकत के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है। एसओजी के पास मेरा एक सवाल और ले लें रामलाल जी, एक सवाल और ले लें। आपने कहा कि 3 बजट हमने देखे, आपने कहा कि 3 बजट हमने देखे और कुछ नहीं हुआ। रामलाल जी, एक सवाल और ले लें, सुनिए तो रामलाल जी, एक सवाल और ले लीजिए। आपने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 बजट पेश किए और उसकी स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपने 2022 में एक न्यू इंडिया दिखाने का वादा किया था, इस बजट सत्र में उस न्यू इंडिया के वादे की सीमा बढ़ा दी, तब यह बात कैसे लागू नहीं होती? देखिए स्वप्न जी, पिछले 2 साल जो बीते हैं वो सबको पता है किस तरीके से बीते हैं, किन परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। राजस्थान के भी उन्हीं हालात में बीते हैं। राजस्थान की सरकार भी स्पष्ट कर दे कि हमने 2 सालों के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए, कोविड की वजह से नहीं कर पाए, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं था ये कर पाए। सरकार बार बार दावा ये क्यों करती है कि हमने बेहतरीन काम किया है। ठीक है, सरकार अपने आप की वास्तविक स्थिति ठीक है मानने के लिए तैयार है। ठीक है रामलाल जी, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। अब स्वर्णिम जी बस बचे, उनको भी इस डिबेट में शामिल कर लूं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सवाल तीखा हो सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं सीधे सीधे आपसे पूछ रहा हूं, क्या कांग्रेस भगवान है?
देखिए, कोई भी भगवान नहीं है यहाँ पे। जो भगवान है वो तो विराजमान है, हमें सबको दिशा नहीं तो देते हैं, आपको तो ये आशीर्वाद लगता है ना देते कि हैं, प्रदेश इनकी में एक कृपा भी से मुद्दा पूरा देश नहीं है। चलता देखिए, आपको मैं मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही है वो मुद्दा क्या जनता से जुड़ा हुआ है या इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से नहीं, जुड़ा जनता हुआ है? से कैसे हमें ये जुड़ा हुआ देखना नहीं पड़ेगा, है? डिफरेंशिएट अगर करना वो पड़ेगा। किसान मैं आपको कर्ज माफी बताता की हूं। बात कर रहे हैं तो देखिए, किसानों से जुड़ा है। देखिए अगर वो सर, रीट की बात कर रहे हैं तो मैं, बेरोजगारों से जुड़ा है। सिलसिलेवार। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं मैं ठीक आपको है। इस बात का कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप बेरोजगारों की बात करते हैं, आप राजस्थान में रीट परीक्षा की बात करते हैं, आप प्रधानमंत्री जी का 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष जो वादा था उनका देने का, उस पर बात नहीं करते हैं। आप जो एमएसएमईज में जो नोटबंदी से जिनकी रोजगार चले गए, जो रोजगार मिला हुआ था वो भी चला गया, आप उसकी बात नहीं करते हैं। आप यहाँ पे बात करते हैं रीट की परीक्षा रहे ना रहे, आप ये कह रहे हैं कि साहब सीबीआई से अब हो गई निरस्त। अब आपकी क्या मंशा है? देखिए आप ये जवाब नहीं देते। आपको एक बात बताता हूं स्वर्णिम जी, जैसे ही देखिए आप क्या हुआ ना कि हाल के दिनों में ना कई बार सांप निकलने के बाद जो लकीर पीटी जाती है उस तरह की स्थिति आपके सामने बनी। किसान की जमीन नीलामी के आदेश निकले तब आपको पता चला अच्छा हमारी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है, फिर आपने उस पर कार्रवाई करना चालू किया। तो हो सकता है कर्ज माफी की वो स्थिति ना हो जो आपको दिखाई जा रही है, स्थिति कुछ और हो, लेकिन विपक्ष की आप सुनेंगे नहीं। आपने कह दिया विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है। बात घूम फिर कर वही कि क्या आप भगवान है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अगर पिछला 2 वर्ष का कार्यकाल देखेंगे, जब भी देश में राजस्थान को लेकर के, राजस्थान के विकास को लेकर के, राजस्थान में पेंडेमिक के मैनेजमेंट को लेकर के बात हुई, हमने विपक्षी दलों को साथ लेकर के इनके तमाम नेताओं से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया, बात करके सलाह ली। और सिर्फ विपक्षी दल ही नहीं, समाज के सभी वर्गों से, चाहे वो शिक्षक रहे हो, व्यापारी रहे हो, छात्र रहे हो, युवा रहे हो, सबसे संवाद किया लगातार। हम तो जनता के बीच जाते हैं, जनता से आज भी सलाह ली। मुख्यमंत्री महोदय ने लगातार सभी वर्गों से सलाह ली और कहा कि ये मुख्यमंत्री जी जो बजट बनाएंगे उस बजट में ये जनता से जो सलाह ली है उसका अनुसरण किया जाएगा। ये तो हमारी बात हुई। दूसरी बातें हैं, जब विपक्ष बात करता है, आप घुटनों पर लाने की बात करते हो। देखिए मैं बार स्वर्णिम जी एक ही बात कह रहा हूं, सीधे खड़े हो सको। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुद्दे ना हो? ये हो सकता है कि आपको दिख ना रहे हो। देखिए, मुद्दे हैं, मुद्दे हमें दिख रहे हैं और विपक्ष आपको उन मुद्दों के बारे में बिल्कुल बताएगा। अब मसला यह है कि अगर विपक्ष हंगामा करता है तो आपका कदम क्या होगा? देखिए, मैं निश्चित रूप से स्वप्निल जी आपको एक चीज बताना चाहता हूं, विपक्ष हंगामा करे तो वो एक अलग बात होगी, डिसरप्शन होगा। अगर हंगामा ना करके आप सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप चर्चा करना चाहते हैं, हर विषय पे चर्चा की जाएगी, संपूर्ण तथ्य जो हैं हर चीज के रखे जाएंगे। और देखिए, सबसे बड़ा मसला तो इस वक्त रीट का चल रहा है। रीट में जो भी जांच हो रही है एसओजी द्वारा, पुलिस द्वारा, उस जांच का पारदर्शिता के साथ जांच हो रही है। जो जांच होती है उसको सामने रखा उस पर तो देखिए अब विपक्ष आपसे कई सवाल पूछने वाला है और मुझे भी देखना है कि उन सवालों के जवाब सरकार की ओर से आते क्या हैं। पर मुझे यह भी देखना है कि सवाल पूछकर विपक्ष वॉकआउट कर जाता है या फिर सवाल को लेकर वेल में खड़े होकर चिल्लाता रहता है और जवाब जनता तक पहुंचता है कि नहीं। ये तमाम बातें इस बजट सत्र पे हम देखते रहेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी, बड़ी अजीब सी स्थिति है। बड़ी अजीब सी स्थिति यह है कि जो भी सरकार में है वो आप बस ये मान के चलिए कि वो भगवान है, ठीक है, भले ही वो केंद्र में हो या प्रदेश में हो, और जो भी विपक्ष में है वो किसी काम का नहीं है, नकारा है। यही पिक्चर बार बार पोर्ट्रे करना विधानसभा सत्र या किसी भी मान लीजिए संसद की बात कर लूं या मैं किसी भी सदन की बात कर लूं, कहां तक सही है? लोग इंतजार कर रहे हैं कि बजट से जुड़ी क्या हेडलाइंस मिलेगी और हेडलाइंस क्या मिलनी है वो आपने देख ली। देखिए स्वप्निल जी, जो डेमोक्रेसी है उसमें डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हम पब्लिक से रिलेटेड मुद्दों पर भी वोटों की राजनीति करना चाहते हैं। हाँ। और जिस तरीके से डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था कि विकासवाद का, कि प्रकृति योग्यतम का वर्ण करती है, लेकिन ये जो हमारे सियासतदार हैं ये योग्यतम का वर्ण नहीं करके जातिगत हिसाब से, वोटों के हिसाब से, और ऐसे लोगों को परीक्षाओं के जो केंद्र, चाहे आरपीएससी हो, चाहे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, चाहे राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड हो, इनमें ऐसे लोगों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर देती है जिसके कारण रीट जैसे मामले होते हैं। हाँ? एसआई का पेपर आउट होता है, जेईएन का पेपर आउट होता है। तो ये दुर्भाग्य है हमारा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये दोनों पार्टियों को इस पर सोचना होगा कि हम डार्विन के सिद्धांत पर चलें, हम योग्यतम का वर्ण करें। उसी का नतीजा है
कि आज राजस्थान पर 4,77,000 करोड़ का कर्ज है। हर राजस्थानी कर्ज में डूब रहा है और सियासतदार सियासत करने में डूबे हुए हैं। उन्हें बजट से ज्यादा चिंता यह है कि 2023 में किसकी सरकार बनेगी। बहुत अच्छी तरफ आपने इशारा किया। रामलाल जी, मुझे एक बात बताइए, मेरे हिसाब से तो कमी नहीं है, लेकिन क्या बीजेपी के हिसाब से लोकतंत्र में कोई कमी है? देखिए स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक आधार के ऊपर चलने वाली पार्टी है, एक केडर बेस्ड पार्टी है, जिसका एक संगठन है, जिसका एक ढांचा है, और अपने वैचारिकता के आधार के ऊपर ही पार्टी ने उत्तरोत्तर विकास किया है। माना लोकतंत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, संवैधानिक संस्थाओं अगर लोकतंत्र है और संविधान की अपनी महत्ता है, तो जब सदन चलेगा या जब सदन चलेगा तो आपको अपनी हर बात कहने के तरीके, कार्यवाही मुहैया कराती है। आपको अलग से किसी को घुटने पे लाने की जरूरत नहीं है। स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भी विश्वास करती है, संवैधानिक संस्थाओं के अंदर भी विश्वास करती है, लेकिन हम जनता की समस्याओं के लिए सरकार को घुटनों के बल लाने की बात कर रहे हैं। सरकार ने वादा किया था कि हम कर्ज माफी करेंगे, संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे। आज भी राजस्थान के अंदर किसान इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे हैं कि मेरा कर्ज माफ होगा। है ना, इन्होंने वादा किया था प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, दिन भर की कार्यवाही है, विकास पथ बनाने का काम करेंगे। 183 विकास पथ बनाने का काम इन्होंने किया है। इन्होंने एक ने अनेकों वादे ऐसे किए थे प्रदेश कि हम अध्यक्ष जी ने बेरोजगारों कहा को कि कांग्रेस को मैं जूते की नोक के बराबर नहीं समझता। ऐसी भाषा का प्रयोग क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए? एग्जैक्टली, मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि क्या आपके हिसाब से लोकतंत्र में कोई कमी है? आपके पास प्रश्नकाल होगा, शून्यकाल होगा, वेल जैसी जगह होगी, पर जिस तरह से बयान आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि नहीं, उससे बहुत ज्यादा कुछ प्लान किया गया है। हम राजस्थान विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के तहत जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो विधानसभा का पटल हमें देता है, उसी के आधार के ऊपर सरकार को घुटनों के बल लाने का काम करेंगे। ठीक है, हम ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जो संवैधानिक मर्यादाओं के विरुद्ध हो या लोकतंत्र के विरुद्ध हो। जैसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ किया है, ऐसा हम एक भी काम नहीं करेंगे जिससे हम सबको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। लेकिन नियम और प्रक्रियाओं के तहत सरकार को जिन वादों के साथ, जिन मुद्दों के साथ सत्ता के अंदर आई थी, वो सरकार के सामने रखने का काम हम करेंगे। ठीक है स्वर्णिम जी, मुझे सिंसियरली बताइए, ये जो वक्त है ना, यहां से चीजें चुनावों की ओर घूमने लगती हैं। ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, मैं कोई बहुत गूढ़ रहस्य की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे में आपकी भी तो पूरी कोशिश यही होगी ना कि हेडलाइन बने तो उसमें पंच कांग्रेस का बड़ा नजर आए। देखिए, निश्चित रूप से स्वप्निल जी, जो हेडलाइन बनेगी वो एक बनेगी जो लोगों को सुहाने वाला, लोगों के विकास करने वाला, प्रदेश को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने वाला बजट होगा। हेडलाइन तो ये भी बन सकती है कि आप सदन चलाने में उतने सफल नहीं रहे, जबकि सरकार चलाने की और सदन चलाने की आपसे ज्यादा तो किसी को प्रैक्टिस भी नहीं है। देखिए स्वप्निल जी, जो लोकसभा में हुआ कि प्रश्नकाल गायब कर दो, प्रश्न मत पूछने दो, मुद्दे मत उठाने दो, ये राजस्थान में कभी नहीं हुआ। हाँ, मुद्दे हैं यहाँ, हमारे पास भी हैं, हम भी पूछना चाहते हैं विपक्ष से। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था ईआरसीपी का, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट का, क्या हुआ? कौन गया? कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता मांग के लाया? प्रधाधानमंत्री को वादा याद दिलाता है? कोई नहीं है। हम भी पूछना चाहते हैं किसानों की आय दुगनी हो गई क्या? राजस्थान के मतलब वहां पर दूसरी चीज, सबसे तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप केंद्र के मुद्दे उठाएंगे। नहीं, आपको भी हेडलाइंस ही चाहिए बेसिकली, प्रश्न है स्वप्निल जी, है ना? आपको भी हेडलाइंस ही चाहिए। स्वर्णिम जी, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, नहीं सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, मैं रामलाल जी से पूछना चाहता हूं, किसानों की बात करते हैं, हमने 22 लाख किसानों का तो कर्ज माफ किया, और बाकी किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जो केंद्रीय कर्ज बैंक है, केंद्र सरकार के अधीन बैंक है, हमने प्रस्ताव दिया कि हमारा समझौता कराइए। बातचीत कर रहे हैं, इसका मतलब किसान है ना जिनकी सुनवाई नहीं हो पाई करने के अलावा, ठीक है, जिनकी सुनवाई नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैं कह रहा हूं, आप जो कहते हैं किसी के पास मुद्दा नहीं है, भाजपा को राजस्थान के ठीक है। अल्टीमेटली मिथिलेश जैमिनी जी, मेरा अंतिम सवाल है, क्या लोकतंत्र में ऐसा कोई जरिया नहीं बचा है जिसमें हंगामे के बिना हेडलाइंस में आया जा सके? देखिए स्वप्निल जी, पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर कोई भी वर्क किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा पब्लिक के इंटरेस्ट में होता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों से हमारे राजनेताओं को भी चटाकेदार, मजेदार
कैसे भी छपे हम, एक जो छपास के लिए कहीं शर्तों को तोड़ना, नियमों को तोड़ना एक मजा सा आने लग गया है। कौन सबसे ज्यादा चप रहा है, ये इससे अच्छा हो कि सारे विधायक स्टडी करके आए, जो सवाल लगा रहे हैं उसकी स्टडी करके आए, होमवर्क करके आए। लेकिन हम नजारा विधानसभा में कुछ और ही देखते हैं। Exactly. स्टडी के बजाय कैसे जोर से बोला जाए, कैसे हंगामा किया जाए, क्या एक्टिविटी की जाए, कैसे ऐसा ट्रैक्टर लेके जाए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, देखिए बार बार ये लाइन आती है प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, हंगामा क्यों है बरपा, एक गाने की ये पंक्तियां उठा ली जाती है और बार बार छापा जाता है। लेकिन ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबको पता है कि हंगामा क्यों बरपा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।